मत करो इतनी फालतू की मस्ती, तुम्हारी ये जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आज विचार और भावनाएं हमें बनाती या मिटाती हैं का पार्ट 2 लेकर आपके बीच आया हूं। विचारों का घातक प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, ये आप भी जानते हैं और हम सभी भी। एमी क्वार्टर ने कहा था कि यदि माता पिता एवं अभिभावक अपने बच्चों पर आदेश और अनुशासन थोपने की अपेक्षा उन्हें विचार नियंत्रण की विधि सिखलाने में अपनी सारी शक्ति लगा दे, तो नई पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलने का काम, उन्हें सफल मानव बनाने का काम बहुत सरल हो जाएगा। दोस्तों, हमारे विचार तथा एक साधारण औजार में यह अंतर है कि विचार के लिए हमें अवश्य ही हर तरह के कुछ न कुछ समय पर काम करने पड़ते हैं। एक औजार की भांति हम इसे एक तरफ नहीं रख सकते और यह नहीं कह सकते हैं कि हम कोई चोट नहीं करेंगे। हम कुछ सोचे बिना, विचार किए बिना रह ही नहीं सकते हैं और हर विचार एक चोट है जिससे हमारे जीवन का एक अंश गढ़ा जाता है। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, शिव संकल्प करना चाहिए कि हमारा प्रत्येक विचार हमारी भलाई के लिए हो, हमारा हित साधन करने वाला हो। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम प्रत्येक विचार का ऐसा इस्तेमाल करें जो हमारे और समाज के कल्याण के लिए हो। फिर भी उसके पीछे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति की पूर्ण सामर्थ्य लगी रहनी चाहिए, दृढ़ संकल्प की पूर्ण शक्ति नियोजित हो जानी चाहिए, जिससे हम अपनी कल्पना के अनुरूप सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, विचारों का नियंत्रण बहुत मायने रखता है। जो अपने विचारों को अपने वश में कर सकता है, वही अपने आदर्श के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ हो सकता है। मन को वश में करना ही आत्मसंयम है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने जीवन को वश में कर लिया। जिसने जीवन को वश में कर लिया, उसने अपने उद्देश्य की सफलता को वश में कर लिया। निसंदेह विचारों का शरीर पर शासन होता है। महाकवि गेटे ने कहा है कि मन की उस शक्ति को देखकर हम चकित हो जाते हैं जो हमारे शरीर को चलाती है। इसलिए मन को सच्चे अर्थों में स्वामी मानना चाहिए। विचारों को अपने वश में करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विचारों की शक्ति क्या है और उसे जानने का क्या महत्व है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि एक गंदा विचार आपको अवश्य ही हानि पहुंचाता है और एक शुद्ध विचार अवश्य हितकारी होता है। सैंडो सदा ही शिक्षा दिया करते थे कि उचित विचार बिना किए शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों का विकास कभी संभव नहीं है और पूरे मन द्वारा आदेश दिए गए जाने के बाद उसके साथ साथ किया गया थोड़ा सा भी व्यायाम शरीर को निर्माण करने और मांसपेशियों को विकास करने में समर्थ हो सकता है। मांसपेशियों और शारीरिक विकास की शिक्षा देने वाले बहुत से अध्यापक इस तथ्य को बहुत महंगे मूल्य पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर एडरसन के परीक्षणों ने इन कथनों की सहायता को प्रत्यक्ष सिद्ध करके दिखलाया है। इससे यह भी प्रमाणित हो गया है कि जिन खेलों में प्रतियोगिता, हलचल और धूमधाम के कारण शौक और चाव जितना अधिक होता है, उतना ही लाभ भी अधिक होता है। इसके विपरीत जिन व्यायामों या खेलों में रुचि, शौक और उत्साह का अभाव होता है, उनसे शारीरिक क्रिया और मांसपेशियों की चेष्टा बहुत कम होती है। इसलिए उसके शरीर का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। प्रोफेसर एडरसन का मत है कि मानसिक काम करने वालों के लिए सैर करना एक तुच्छ व्यायाम है, बेकार है, क्योंकि इससे गति इतनी सहज और स्वतः संपन्न होती है कि इसके लिए मस्तिष्क सघन केंद्रों द्वारा रक्त
अपनी ओर नहीं आकर्षित किया जाता है, जिससे मनुष्य को बौद्धिक समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्राप्त हो सके। दौड़ लगाने से, तेज चलने से, निर्धारित समय में निश्चित लक्ष्य स्थल तक पहुंचने का उद्देश्य बनाने से, अर्थात तेज गति का ध्यान रखकर जब हम दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, ऐसा काम करने से मस्तिष्क के अंश रक्त संचार को आकर्षित करने लगते हैं। उनका टांगों की ओर प्रेषण करेंगे, जिनसे कि टांगों की मांसपेशियां सुगठित और मजबूत होती हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है कि दर्पण के सामने एक्सरसाइज करने से क्या होता है। देखिए, शीशे के सामने खड़ा होकर के व्यायाम करते हुए अपनी मांसपेशियों को फुलाकर देखने से और कई तरह के व्यायाम करने से मन में जो खुशी उत्पन्न होती है, वही शारीरिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। डॉक्टर एडिसन के प्रयोगों से पूर्व प्रोफेसर एमरगेट्स ने भी वाशिंगटन में कई प्रकार के परीक्षण किए। उन्होंने एक बर्तन को पानी से भरकर उसमें हाथ डाला, कुछ पानी बाहर बह गया, अब और पानी बाहर नहीं बहता, परंतु ज्यों ही उन्होंने विचार किया कि उनके हाथ में रक्त और बल, पुष्टि और शक्ति का संचार हो रहा है, वैसे ही हाथ में रक्त का अधिक संचार हुआ और उनके कारण बर्तनों में से कुछ पानी बाहर निकलकर बह गया। इस प्रकार प्राध्यापक एमरगेट्स ने बताया कि हाथ में कितना अधिक रक्त संचार हुआ इसे तोला जा सकता है, क्योंकि उसका भार बाहर बह गए पानी के भार के बराबर होगा। पहली ही बार हर एक व्यक्ति इस प्रयोग को नहीं कर सकता है। शायद 100 बार कोशिश करने पर भी इस प्रयोग को प्रत्यक्ष कर दिखाना कठिन है, परंतु इससे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह शरीर को नियंत्रित और प्रशासित कर सके। डॉक्टरों ने इस प्रकार के कई और परीक्षण एवं प्रयोग करके सिद्ध किया है कि विचार का अर्थात मन का शरीर के अंगों और मांसपेशियों पर तुरंत और गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अस्पतालों में इसके लिए कई प्रयोग किए गए हैं। एक व्यक्ति को झूठी तार दी गई कि उसका जहाज डूब गया और उसका व्यापार चौपट हो गया। यह सुनते ही उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई और वह बेहोश हो गया। एक रोगी को सुनाया गया कि उसके घर पर लड़का हुआ है। वह रोगी उठ नहीं सकता था, परंतु इस शुभ समाचार को सुनते ही वह उठकर बैठ गया। खुशी के कारण उसका शरीर समर्थ हो गया। खुशी के कारण उसका शरीर स्वस्थ हो गया और एक्टिव हो गया। बुरी खबर सुनने पर एक रोगी के शरीर का पाचन खराब हो जाता है, उनके पाचक रसों का स्राव रुक जाता है और कई घंटे तक उसे खाना भी हजम नहीं होता है। देखिए, कुछ वर्ष पहले रूस के वैज्ञानिक प्राध्यापक इवान पावलू ने कुत्तों पर प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लार का स्राव होते या भोजन आमाशय में पहुंचते ही आमाशय में पाचक रस का स्राव अपने आप नहीं हो जाता, बल्कि तब होता है जब कुत्ते को यह पहले से ही अनुमान हो जाता है कि उसे सबसे अच्छा भोजन यानी कि कच्चा मांस खाने को मिलने वाला है। हालांकि वह मांस उसे अभी खिलाया नहीं गया होता है, परंतु उसे खाने की आशा मात्र से ही कुत्ते के आमाशय में पाचक रस का स्राव वेग से होने लगता है। कुत्ते के आमाशय में यंत्रों द्वारा उत्तेजना पहुंचाकर पाचक रस का स्राव कराने के अनेक कोशिश किए गए, परंतु ये सब प्रयोग असफल रहे। पाचक रस का स्राव तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसे मन चाहे खाद्य पदार्थ पाने की आशा से खुशी न हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि शरीर की क्रियाएं, जो भी हम काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यांत्रिक या स्वचालित दैहिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि इन सभी क्रियाओं की प्रेरक चालक शक्ति हमारा विचार है। मानसिक चेष्टा या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की चेष्टा है। जिस प्रकार विचार की शक्ति का पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीर की प्रत्येक
एक्टिविटी पर भी विचार की शक्ति का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे आश्चर्यजनक परिणाम प्राध्यापक गेट्स के उन परीक्षणों से प्रकट हुआ जिन्होंने यह आविष्कार किया कि विशेष प्रकार की मन स्थिति में शरीर के अंदर विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा। प्राध्यापक गेट्स ने लिखा है कि मेरे परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि चिड़चिड़ेपन से, असहनशीलता तथा निराशा की भावना से शरीर के विभिन्न अंगों में हानिकारक कंपाउंड उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक विषैले होते हैं और इसके परिणाम विपरीत सहमति, प्रसन्नता तथा हर्ष की भावनाओं से शरीर के पाचन यंत्रों में मूल्यवान रस उत्पन्न होता है। अच्छे या बुरे विचार का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, जिससे कि सेल्स में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ही प्रकार के रसायन पर विभिन्न रंगों का उत्पाद मनोभावों की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। यह प्राध्यापक गेट्स ने अपने प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्रत्यक्ष दिखला दिया है। दोस्तों, प्रोफेसर जैक्स ने शिकागो यूनिवर्सिटी तथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिखलाया है कि विचारों से उत्पन्न परिणामों की तुलना विद्युत से की जाती है। विचारों के प्रभाव से जीवन पदार्थ के अणुओं को धनात्मक से ऋणात्मक में बदला जा सकता है, यानी कि सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक चेष्टा में बनाया जा सकता है। तो क्यों न कुछ अच्छे विचार हमेशा मन में लाए जाएं। जैसे कि एक अच्छा विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किलों से मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई तुम्हें, कोई भी, कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। नेवर एवर गिव अप। इस तरह के विचार करने से हमारे मन में खुशी उत्पन्न होती है, आत्मबल बढ़ता है। तो चेतना और हिम्मत ही मनुष्य को सजीव बनाती है, मांसपेशियां नहीं। प्रत्येक विचार मनुष्य के मस्तिष्क में ही सबसे पहले उठता है और वहीं से वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। जो कुछ हमारे मन मस्तिष्क में होता है वही हमारे शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों में क्रमशः पहुंचता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी आत्मकथा स्वयं अपने शरीर के ढांचे में लिखता है। शरीर पर मन के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों की आवश्यकता नहीं है। विचारों के कारण ही मनुष्य स्वस्थ को या रोगों को प्राप्त करता है। वह स्वस्थ हो या रोगी हो, यह उसके विचार तय करते हैं। यह एक स्वतः सिद्ध हो चुका है। प्रतिदिन के अनुभवों से यह तथ्य प्रकट होता जाता है कि सैकड़ों चिकित्सकों ने इस विषय में घटनाओं एवं तथ्यों का संकलन करके उन्हें प्रकाशित किया है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आरोग्य का सबसे निश्चित उपाय, यानी कि स्वस्थ रहने का सबसे निश्चित उपाय यह विचार करना है कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। अधिकांश बीमारियां या तो डॉक्टरों के डराने से पैदा होती हैं या हमारी कल्पना से। इसी प्रकार कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्मिथ ने इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में लिखा है, निसंदेह चिकित्सा का प्राचीनतम तथा नवीनतम ढंग है विश्वास। विश्वास के द्वारा चिकित्सा करने की शक्ति किसी विशेष जाति, श्रेणी या वर्ग की बपौती नहीं है। देवी देवताओं में विश्वास, लकड़ी, पत्थर या मूर्ति की पूजा काम करने का, चिकित्सा में विश्वास, जो मांसपेशियों को रोगी का काम करने में शक्तियों पर विश्वास, इन सबका रोग दूर करने में कार्य करने की सामर्थ्य, क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार की मनस्थिति का निर्माण होता है जो शरीर में रोग दूर करने की सामर्थ्य का संचार कर देती है। इन बातों से मिर्गी जैसे रोग, क्षय जैसे रोग दूर हो सकता है। टूटे हुए टांग नहीं जुड़ सकती। अब कहेंगे कैंसर, HIV ठीक हो जाए, यह संभव नहीं हो सकता है। कार्य सामर्थ्य से रहित
वह अंग कार्य समर्थ नहीं हो सकता है, परंतु इनसे चिकित्सा के लिए सहायक वातावरण का निर्माण अवश्य होता है। इनसे रोगी की मनस्थिति डॉक्टरी चिकित्सा को तुरंत ग्रहण करने में समर्थ बन जाती है, जिससे शरीर में चिकित्सा के अनुकूल प्रतिकूल उत्पन्न होते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मानव मस्तिष्क ग्रहणशील होता है, आते हैं। वह जिस बात पर विश्वास करने की मानसिक शक्ति को उसी पर विश्वास को पहचान करने में असमर्थ रहता है। यदि वह रोग दूर होने के विश्वास से भरपूर हो जाए तो उसका रोग दूर हो जाता है, और यदि वह बुरे विचार से भर जाए तो कोई रोग उसे होने वाला है और वह रोगी हो जाएगा तो वह रोग उसे निश्चित रूप से हो जाता है। यानी कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। चिकित्सक विशेषज्ञों ने रोगों को दूर करने में मन की शक्ति का भारी महत्व स्वीकार किया है। जहां दवाइयां तथा ऑपरेशन भी असफल हो जाते हैं, वहां मन की स्थिति अद्भुत चमत्कार कर दिखलाती है। डॉक्टर विलियम ऑल्सन ने चिकित्सा को उच्चतम विशेषज्ञ विद्वानों में गिना गया है। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका भी कहा है। उन्होंने कहा है कि मन स्थिति ही हमें रोगी या निरोग बनाता है। कुछ अच्छे विचार के साथ परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मेहनत लगती है खुद को बनाने में, फिल्टर लगाने से चेहरे साफ होते हैं, फ्यूचर नहीं। सब्र कभी मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगता है। तितली पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बस अपना गार्डन अच्छा करो, तितली खुद आकर बैठेगी। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितनी भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। कभी हार मत मानना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। इस तरह के विचार आपको हमेशा अपने मन में लाना है। इंसान इरादा बना ले कि मैं कामयाबी हासिल करके रहूंगा, तब हालात मायने नहीं रखते। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ो। जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी चमत्कार होगा। कौन बताता है समुंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेते। अपने डर को अपने दिमाग में जगह मत लेने दो, नहीं तो यह आपकी सफलता को रोक देगा। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस तरह के अच्छे विचार अपन मन में लाते रहें। अपने मन में इस तरह के विचार लाने से आपके मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा और एक दिन आप सफल होकर दिखाएंगे। यही सफलता का रहस्य है। विचारों का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है, तो क्यों न हम अच्छे विचारों के साथ रहें। सुबह और शाम अफर्मेशन करें, सेल्फ टॉक करें, अच्छे विचारों पे जिएं और जीवन को सफल बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्त और फैमिली मेंबर को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन हिट कर दें और कमेंट्स बॉक्स पर लिखें वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। वैसा वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।